बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ इमरान अली शाह MM न्यूज़ के साथ। नाजरीन, साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की नमाज़ जनाजा की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की नमाज़ जनाजा की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ईदगाह ग्राउंड नाज़िमाबाद कराची में नमाज़ जनाजा अदा की जा रही है सैयद मुनव्वर हसन की, और इस वक्त अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं इस इज्तिमा से और गुफ्तगू कर रहे हैं इज्तिमा से। एक बड़ी तादाद है इस नमाज जनाजा में। सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा के इज्तिमा से अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। हमने उनको रात के अंधेरों में भी देखा कि अल्लाह की हुजूर अपने लिए और इस उम्मत के लिए गड़गड़ा कर, रो रो कर, चीख पुकार करके दुआ मांगते थे। और हमने उनको शदीद गर्मी के आलम में कराची से लेकर चतराल तक बस्ती बस्ती, करिया करिया, चौकों और चौराहों में, गलियों और कूचों में लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाते हुए भी देखा। सैयद मुनव्वर हसन जो कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर रहे हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में जितनी भी इस्लामी तहरीकात मौजूद है उनकी क़ियादत करते थे। दुनिया भर की इस्लामी तहरीकात मौजूदा हालात में उनसे रहनुमाई लेते थे, उनसे मशवरा लेते थे, उनसे फतवा लेते थे। मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान और जमात इस्लामी पाकिस्तान इस खैर और बरकत से न सिर्फ महरूम रही, बल्कि दुनिया भर की इस्लामी तहरीकात भी इस फैज़ से अब महरूम रहे। और आज हमें आलम अरब से, आलम अफ्रीका से, यूरोपीय ममालिक से, मकबूजा कश्मीर से, फलस्तीन से, अफगानिस्तान से और दुनिया भर के मुसलमानों के नुमाइंदों की तरफ से आपके नाम यही पैगाम मिला है कि सैयद मुनव्वर हसन पाकिस्तान का नहीं थे, वो हम सब के थे। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि सैयद मुनव्वर हसन साहब के साथ कारकुनान और मैं भी बहैसियत एक कारकुन मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उसके साथ मोहब्बत का तकाजा यही है कि उसने जिंदगी का आखिरी लम्हा, सारी जिंदगी जिस अजीम मकसद के लिए कुर्बान किया है, उस मकसद को, उस आलम को, उस झंडे को सरबुलंद रखा जाए। एक लम्हे के लिए सुस्ती और काहली नहीं होना चाहिए। सैयद मुनव्वर हसन साहब का मुतालबा था, उसका नारा था कि पाकिस्तान में इस्लामी निजाम गालिब हो, पाकिस्तान के लोगों को अल्लाह की बंदगी के लिए माहौल मुहैया की जाए। पाकिस्तान अल्लाह की दीन के नाम पर बना है और इस मुल्क में इस्लामी निजाम अमली तौर पर नाफिज हो जाए। उनके साथ इश्क और मोहब्बत का तकादा यही है कि उस मकसद के लिए जद्दोजहद को जारी रखा जाए। सैयद मुनव्वर हसन साहब अफगानिस्तान को अमरीकियों से, मकबूजा कश्मीर को बरहमन साम्राज्य से और पाकिस्तान को
استعماری قوت ان سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے. ان کے رحلت کے بعد بھی استعمار کے خلاف ہمارا یہ جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. ایک دن کے لیے ہم اس جنگ کو بند نہیں کریں گے. اور جو گو امریکہ گو کا نعرہ سلوگن اس نے امت مسلمہ کو دیا تھا کہ امریکہ نہیں ہونا چاہیے افغانستان اور پاکستان میں, امریکہ کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے عالم عرب پر اور مسلمانوں کی دھرتی اور زمین پر. ہم انشاءاللہ اس نعرے کو حقیقت کا رنگ دیں گے, جدوجہد کا رنگ دیں گے, اور وہ لمحہ ضرور آئے گا کہ خطہ یہ دھرتی استعمار کے لیے قبرستان بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا راج ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں, میں جانتا ہوں کہ سید منور حسن صاحب بہت لوگ قریب سے جانتے ہیں جماعت کے کارکنان کے علاوہ, لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرونی اولا کے ایک عملی تصویر تھے. اور جب ہم سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں, جب ہم سیرت صحابہ کو دیکھتے ہیں, تو دل گواہی دیتا ہے کہ فی زمانہ صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلنے والا شخص اگر کوئی ہے تو وہ سید منور حسن صاحب ہے. میرے بھائیوں, ہم نے ان کو ایک کارکن کے طور پر بھی دیکھا ہے, اور ہم نے ان کو ایک قائد کے طور پر بھی دیکھا ہے. جماعت اسلامی کی امارت سے جب وہ فارغ ہو گئے اور وہ ذمہ داری میری کندھوں پر پڑی, تو شاہ صاحب نے مجھے بلا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی کہ ہم اب ثابت کریں گے کہ کارکن کیسا ہوتا ہے اور کارکن اپنے امیر کی اطاعت کیسے کرتے ہیں. اور زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا. بہت سارے معاملات میں ان کی شخصیت بنی تھی. میرا تاریخ پیدائش 1962 ہے, اور وہ اسلامی تحریک کے ساتھ 1960 میں وابستہ ہو گئے. تو یہ فطری تقاضا تھا کہ بہت سارے معاملات میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے, لیکن شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اب امیر جماعت سراج الحق ہے, اس لیے انہی سے آپ رائے بھی دے دے, اور جو رائے وہ دے دے ان پر عمل کرے. آپ مجھے بتائیں, اس دنیا میں ایسی تنظیم, ایسی اطاعت, ایسا ڈسپلن, ایسا نظم و ضبط, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب ہی کا کمال تھا جس نے ہمارے لیے یہ روایات جوڑے ہیں. آج اس لاکھوں کے اجتماع میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر ایک بار پھر یہی اعلان کروں گا کہ کروڑوں لوگوں نے پاکستان کو بنایا تھا جاگیردار اور وڈیروں اور امریکہ کے غلاموں کے لیے نہیں, بنایا تھا اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے لیے. 72 سال گزر گئے, وہ تمنا اور وہ توقع ہم نے پورا نہیں کر کے دیکھا. انشاءاللہ تعالی اس عظیم مقصد کے لیے جدوجہد جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. میں کارکنان سے اپیل کرتا ہوں کہ شاہ صاحب انفرادی زندگی میں بھی ایک عملی نمونہ تھے اور اجتماعی معاملات میں بھی, اس لیے عہد کریں اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنا, اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا, اپنے علمی استعداد اور روحانی طاقت میں اضافہ کرنا, قرآن اور حدیث سے ہمیشہ نظریاتی علم حاصل کرنا,
रोशनी हासिल करना और उस पर अमल करना। और शाह साहब की इसी एक ऑटोग्राफ से मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि उसने एक कारकुन को लिख कर दिया था, अपने कलम से लिखा कि कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हरे हिलाहल को कभी कह न सका कन। यही उनका स्लोगन है। हम हर वही बात करेंगे जो हम हक समझते हैं, हर उस रास्ते पर चलेंगे जो हम हक समझते हैं। और सारी दुनिया जिसको अच्छा कहे, फायदेमंद कहे, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजर में वो बातें हो, हम उसको बातें ही समझेंगे। तो बातिल के खिलाफ बरसर बेकार सैयद मुनव्वर हसन साहब, उनकी लाश अभी आपके सामने है। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नज़्म ज़बत के साथ सैयद मुनव्वर हसन साबिक अमीर जमात इस्लामी का जज़्द खाकी लाया जा चुका है और आप देख सकते हैं कि उनका जज़्द खाकी जो है वो पहुंच गया है। सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा है, लोग बड़ी तादाद में जमा है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक खिताब कर रहे थे। जज़्द खाकी जो है वो साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन का लाया जा चुका है। ईदगाह ग्राउंड नाज़िमाबाद में नमाज जनाजा हो रही है। नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल हैं। आमिर पीछे बाहर निकले, जल्दी निकाल हमार आगे से यार, ये मोबाइल नीचे खोलो खोलो खोलो। आगे से मार, तुम फ्रेम में आ रहा है, अभी सब फ्रेम में। ये देख बार बार हिलेगा तो थोड़ा सा पीछे करिए, हिलेगा वरना। बैठने वाले लोग इतने क्या खींचने। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक नमाज जनाजा अदा कराएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल हैं और तमाम लोग यहाँ नमाज जनाजा के लिए मौजूद हैं। नमाज जनाजा है, अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। जज़्द खाकी में जमात इस्लामी के परचम में लिपटा हुआ नमाज जनाजा है। इस पर चादर की जगह जमात इस्लामी का परचम नज़र आ रहा होगा आपको और जिस पर कलमा तैयबा भी लिखा है, चांद तारा भी बना है। नीला सफ़ेद और सब्ज़ परचम है जमात इस्लामी का, जो जज़्द खाकी के ऊपर लगाया गया है और नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल हैं। भाईजान आगे से हट जाओ, भाईजान बॉस एहसन चांडी के पास भाई वो कर रहे हैं, आप हट जाओ यार। 2 मिनट आप जो कर नहीं रहा उसको तो हटा दो ना। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सब बन चुकी है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान और दीगर मोहब्बत करने वाले अमीर साबिक अमीर जमात इस्लामी के नमाज जनाजा में शरीक हैं। बड़ी तादाद है लोगों की। ईदगाह ग्राउंड काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और कैंप लगाकर इसमें साया किया गया है ताकि नमाज जनाजा अदा करने वालों को धूप से महफूज रखा जाए। इस वक्त में एक ऐलान भी है, सैयद मुनव्वर हसन साहब ने सारी जिंदगी कोई लेन देन नहीं किया था, लेकिन एहतियातन हम ऐलान करते हैं
کہ اگر کسی کے ساتھ ان کا کوئی مالی معاملہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کراچی نظم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، پوری جماعت ان کے وارث ہے، جہاں بھی جیسا بھی چاہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ سنت ہے اور آپ کے اچھا جی نیت حاضر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں کرو بھائی، تم اسے اختیار کرو۔ نماز جنازہ شروع ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز جنازہ سابق امیر جماعت اسلامی کی نماز جنازہ اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اب دعا کے لیے جو ہے وہ تیاری ہے، اور موجود رہیے اور آگے کی طرف پڑھنے کی یا کہیں اس طرح سے بچہ لگانے کی محنت نہ کریں۔ جس طرح آپ سفر میں موجود ہیں اسی طرح پیچھے کی طرف ہٹتے چلے جائیے۔ سابق امیر جماعت اسلامی کی نماز جنازہ مکمل ہو گئی ہے، اور اب ان کا جسد خاکی آخری منزل کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ تمام لوگ تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ اور جسد خاکی جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سابق منور حسن کا جسد خاکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینیٹر سراج الحق کاندھا دے رہے ہیں، اور دیگر علماء اکرام بھی یہاں موجود ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان بھی کاندھا دے رہے تھے۔ جسد خاکی جو ہے وہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اس گاڑی میں، اس ایمبولینس میں جسد خاکی جو ہے وہ ایمبولینس میں پہنچایا جا رہا ہے۔ ایمبولینس کے ذریعے میت کو قبرستان پہنچایا جائے گا، قبرستان لے کر جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں دوسری طرف تو ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو یہاں پر موجود ہے، ایک وسیع مجمع ہے، بڑی تعداد ہے لوگوں کی نماز جنازہ میں۔ سابق سینیٹر سید منور حسن کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، اور ایک جمن غفیر ہے۔ گراؤنڈ پورا بھرا ہوا ہے، ایک بڑا گراؤنڈ ہے۔ فٹ بال کا میچ بھی یہاں پر ہوتا ہے، کرکٹ کا میچ بھی یہاں پر ہوتا ہے۔ ایک بڑا گراؤنڈ ہے جو اس وقت فل ہے اور بھرا ہوا ہے۔ تدفین ہوگی انشاءاللہ۔ جو لوگ شریک ہونا چاہیں تو وہاں جا سکتے ہیں، اور تمام حضرات اپنے اپنے گیٹوں سے جہاں سے آئیں وہیں سے نکلیں تاکہ کسی قسم کی بے اطمینانی اور بھگدڑ نہ ہو۔ الخدمت کی ایمبولینس میں میت کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ جنازہ اب اپنی آخری منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے، اور تیاری مکمل ہے۔ سخی حسن قبرستان میں تدفین ہوگی۔ کراچی کا سخی حسن قبرستان پرانا اور بڑا قبرستان ہے، جس میں تدفین کے لیے جو ہے الٹے ہاتھ پر سخی حسن قبرستان ہے۔
तदफीन इंशाअल्लाह वहाँ होगी। काफ़ी तादाद है यहाँ लोगों की और बहुत लोग यहाँ पर जमा हैं। सखी हसन चौरंगी नॉर्थ अहमदाबाद ब्लॉक जे के सामने उल्टे हाथ पर सखी हसन कब्रिस्तान है। सैयद मुनव्वर हसन साहब की तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में होगी। जो दोस्त अहबाब बड़ी तादाद है लोगों के यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। इसमें से काफ़ी तादाद जो है वो कब्रिस्तान जाने के लिए कई बसों का इंतज़ाम किया गया है। कई बसें रवाना की जाएंगी और जमात इस्लामी कराची की तरफ से आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी आमद को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। एक जमन गफ़ीर है यहाँ पर नमाज जनाजा में और एम्बुलेंस में मैयत को जो है वो जनाजे को रवाना किया गया है आखिरी मंजिल मकसूद की तरफ। और इस वक्त एम्बुलेंस जो है वो रवाना हो चुकी है और गाड़ी की चाबी मिली है मुझे साहब की हो वो यहाँ से आके मुझसे ले लें। 250 गाड़ी है, इसकी चाबी मेरे पास है। जिन साहब की हो वो यहाँ आकर मुझसे ले लें। बिल्कुल इत्मीनान रखें, सुकून और इत्मीनान का मुजाहरा करें। इस वक्त और भी उलमाए कराम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? करिए सर, क्या कहेंगे सर आप? आज जो सानिहा है कारी उस्मान साहब इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कारी उस्मान साहब से और सैयद मुनव्वर हसन साहब की नमाज जनाजा के हवाले से बात करेंगे। मैदान अपनी वुसअतों के बावजूद आज कम पड़ गया। लाखों फर्जंदान तौहीद ने यहाँ नमाज जनाजा अदा किए। जी कारी साहब ये बताइएगा कि सैयद मुनव्वर हसन साहब को आला इल्लीन में जगह अता नमाज फरमाए। जनाजा में आपने शिरकत की है कारी मुनव्वर हसन साहब की, तो कैसा पाया उनको आपने ज़िंदगी में? देखें जी, सैयद साहब से 1975 से ताल्लुक़ है और मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और उनकी ज़ाहिरी और बातिनी इस बात की ज़ाहिर और बातिन इस बात की दलील पेश करता है कि वो एक अल्लाह वाले थे। आज उनके गम में, आज उनके सदमे में सिर्फ जमात इस्लामी या उनका ख़ानदान ही नहीं, पूरा पाकिस्तान और पूरा आलम इस्लाम सोगवार है। वो एक बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ा मिशन छोड़ कर गए हैं। उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने का तरीक़ा यही है कि उनके इस मिशन की तकमील के लिए हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी अपने जदोजहद उसमें शामिल करे। जी बहुत शुक्रिया। ये थे कारी उस्मान, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के कराची के अमीर थे कारी उस्मान साहब, और ये हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मुनव्वर हसन साहब के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे कि वो एक बड़ी शख्सियत थे, बड़ी शख्सियत के मालिक थे। इस्लाम के लिए उन्होंने बड़ी खदमात अंजाम दी हैं। और अब हम जो है आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह के बंदो, ये नमाज जनाजा है, यहाँ तो जेब काटने से बाद आ जाओ।